कैसे हो बच्चों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बच्चे एनआईएस में एडमिशन कराना चाहते हैं या किसी भी दूसरे बोर्ड में एडमिशन कराना चाहते हैं, और जो बच्चे फेल हुए हैं अभी अभी किसी दूसरे बोर्ड से, और वो चाहते हैं कि आसानी से हम किसी अन्य बोर्ड की सहायता से पास हो जाए और अपना साल बचाए। तो उन लोगों को एक टर्म सुनने को आता है, वो होता है टीओसी। ये जो टीओसी है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट में आप पास हो, फेल होने के लिए आप कम से कम 5 में से, अगर आप 5 में पास हो तो आप पास ही हो जाएंगे, और 6 सब्जेक्ट है, अगर 1 में फेल है और 5 में पास है तो भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन 5 या 6 सब्जेक्ट है और पास सिर्फ मैक्सिमम 4 में ही है तो आप फेल माने जाओगे। अब चाहे आप 2 में पास हो, 3 में पास हो या 4 में पास हो, लेकिन अगर 5 में 5 सब्जेक्ट में आप पास नहीं होते हो तो आप फेल माने जाओगे। तब आप जब दूसरे बोर्ड में जाते हो तो आपके पहले वाले बोर्ड का मार्क्स मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का आपको उस बोर्ड में वैलिड होता है कि जितना नंबर आपने उसमें लाया है उतना ही नंबर किसी भी 2 सब्जेक्ट का उसमें आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपका ओरिजिनल मार्कशीट जमा होता है जब आप एडमिशन करते हैं। तो यही जो मार्क डालने की प्रक्रिया है वही ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट कहलाती है। ऐसे मान के चलिए आप सीबीएसई बोर्ड में हैं और सीबीएसई बोर्ड से आप एडमिशन ले रहे हैं एनआईओएस बोर्ड में, तो आपका कैसे ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट माना जाएगा? आप हिंदी सीबीएसई बोर्ड से हिंदी में पास है, इंग्लिश में पास है, आप फिजिक्स में पास है, और बाकी दोनों में आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ लिए हुए उसमें फेल है। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है उसमें फेल हैं, तो ये सब्जेक्ट का तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना ही देना पड़ेगा। उसके लिए जो 3 सब्जेक्ट वैलिड होते हैं, 3 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं मिनिमम। तो उसमें आप जो फेल सब्जेक्ट है और प्लस जो सब्जेक्ट इजी लगता है वो सब्जेक्ट आप उसमें ले सकते हैं, नहीं तो आप सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं। और साथ ही साथ जो टीओसी होता है, जैसे 3 में आपने पास किया है, हिंदी में आपने 70 मार्क्स लाया है, इंग्लिश में आपने 60 मार्क्स लाया है और फिजिक्स में आपके 54 मार्क्स है, तो इसमें जो आपको सबसे बेस्ट लगता है जैसे 70 और 60 हिंदी इंग्लिश, तो एनआईएस में भी आप हिंदी और इंग्लिश का 2 सब्जेक्ट का आप ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट मतलब टीओसी लगा सकते हैं। जितना नंबर इसमें था 70 और 60 नंबर, उतना ही नंबर आपका इसमें ही इंक्लूड होगा और उसका एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसका जो मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल वाली जमा करनी पड़ेगी दूसरे वाले बोर्ड में। किसी भी बीओएसएससी बोर्ड में भी है तो उसमें भी आपको मार्कशीट जमा करनी पड़ती है और मार्क्स उतने ही आपको मिलते हैं जितने पहले वाले बोर्ड में आए हैं। और टीओसी लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि आपको जो 2 सब्जेक्ट सबसे हार्ड में अगर आप पास हो गए हैं गलती से, चाहे जैसे भी पास हुए हैं, उस सब्जेक्ट का आप टीओसी लगा लें। और 3 सब्जेक्ट में तो जल्दी कोई फेल नहीं होता, 1 या 2 सब्जेक्ट फेल होता है, तो जो सब्जेक्ट आप आसानी से पास किए हुए हैं उसको ऐड कर लें एग्ज़ाम दोबारा देने के लिए, क्योंकि उसमें आप आसानी से पास कर सकते हैं। तो उसमें भले ही मार्क्स थोड़ा कम हो, जो हार्ड सब्जेक्ट है उसका आप लगाएं, क्योंकि पास होना आपके लिए पहली प्रायोरिटी है। टीओसी कभी भी इस तरह से नहीं लगाए कि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स है वही आप जो है सो लगा दे, नहीं। जो सबसे टफ सब्जेक्ट था आपके लिए उसमें अगर आप पास हो गए तो उस सब्जेक्ट को आप टीओसी लगाने की कोशिश करें, क्योंकि इजी सब्जेक्ट में तो दूसरे बोर्ड में भी पास हो जाएंगे। तो यही है टीओसी लगाने का सही तरीका, जिससे कि आप आसानी से पास हो सकते हैं। और भी ज़्यादा कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी मार्कशीट को व्हाट्सएप करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपको सही गाइडेंस देंगे कि कैसे आप आसानी से पास हो जाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। आपके हेल्प के लिए, आपको सही जानकारी के लिए हम यहाँ पर हमेशा तत्पर रहते हैं, और आपके आने वाले समय में जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन हम देंगे। और जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप तक वीडियो नहीं पहुँच पाएगा। आप वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ, और जिसे ज़रूरत है उससे वीडियो शेयर भी करो। धन्यवाद।